अमावस्या की रात थी। हर कोना अंधकार से भर गया था, जैसे उस जगह को किसी काली चादर से ढक दिया गया हो। ये वो रात थी जब बुरी शक्तियां बहुत ही ताकतवर होती हैं और इन्हें बुरे काम के लिए इस्तेमाल करना काफी आसान होता है। इसी काली रात में रति प्रिया अपने काले जादू को अंजाम देने वाली थी। रति प्रिया असुरों की रानी अपने काली क्रिया में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी और उसके हाथ में एक प्राचीन किताब थी। हर शब्द से अंधकार बढ़ता जा रहा था। ब्रह्म राक्षस आएगा, वो बहुत जल्द ही आएगा। ये रात, अमावस्या की ये रात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आकाश के अंधकार, पृथ्वी के रहस्य, मुझे अपनी शक्ति दो। ब्रह्म राक्षस को जागृत करो। रति प्रिया के शब्द से जैसे अंधकार और गहरा हो गया। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। हर तरफ एक भयंकर शक्ति का प्रभाव था। ये शक्ति, ये अंधकार ब्रह्म राक्षस को हमारे पास ले आएगा। सब कुछ तय है। तुम सबका अंत अब लिखा जा चुका है। रति प्रिया की ये बातें भयंकर थीं, लेकिन सच थीं। ये अमावस्या की रात सच में आतंक को जागृत कर रही थी और ये शुरुआत थी उस जंग की जो सबको बर्बाद करने वाली थी। ये रात भूलने लायक नहीं थी। ये वो रात थी जब अंधकार ने अपने पंख फैला दिए थे। ब्रह्म राक्षस का आना अब तय था। हर रक्षक और इंसान के लिए ये जंग अब और भी भयंकर होने वाली थी। रात के सन्नाटे में आचार्य सूर्यदेव को एक अजनबी भय का एहसास होने लगा। एक अजीब सी काली ऊर्जा उन्हें महसूस हो रही थी। अपने सपने में आचार्य सूर्यदेव एक काले और भयंकर जंगल में खड़े थे। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें उन्हें घेर रही थी। ये कैसी जगह है? ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक आचार्य सूर्यदेव के सपने में एक धुंधली तस्वीर बन के आती है। आचार्य सूर्यदेव सपने में और गहरे डूबते जा रहे थे और तभी एक इंसान के कदम आचार्य सूर्यदेव की तरफ बढ़ते हैं जो अपने गहरे सपने में डूबे हुए हैं। वो इंसान हाथ में चाकू पकड़े हुए आचार्य सूर्यदेव के बिल्कुल पास आ जाता है कि तभी बिजली की गड़गड़ाहट से आचार्य सूर्यदेव हांफते हुए उठे और उनकी नजर सामने खड़े शख्स पे थी। शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम अपना चाकू छुपाते हुए बोला, गुरुजी, मैं बस देख रहा था कि आप ठीक है या नहीं। मुझे लगा मैंने कुछ अजीब सुना, इसीलिए आपको देखने चला आया। ठीक है शिवम, तुम्हें यहाँ इस वक्त नहीं होना चाहिए था। जी गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं भी चाहता हूँ। मैं क्या करने जा रहा था? ये चाकू मेरे हाथ में क्यों है? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ जैसे मुझे कोई कंट्रोल कर रहा हो? मुझे इस काली ऊर्जा के बारे में आज रात ही पता लगाना होगा। शिवम के मन में अब एक ही सवाल था, ये सब क्या हो रहा है? कल की सुबह कुछ नया राज लेकर आएगी जो इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। शिवम ने एक अजीब सी कशिश महसूस की जो उसे जंगल की तरफ खींच रही थी। उस रात का सन्नाटा और जंगल का अंधेरा उसके दिल में भय पैदा कर रहा था, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके।
जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसके पास एक छोटा सा तालाब। शिवम तालाब को पार करके उस झोपड़ी में जाता है और तभी उसे वहां एक चमकती हुई बड़ी सी चीज दिखाई देती है। शिवम उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है और तभी शिवम के हाथों को एक जोर का झटका लगता है। ये अस्त्र यहाँ क्या कर रहा है? ये तो किसी राक्षस का लगता है। जैसे ही शिवम उस अस्त्र के पास पहुंचता है, एक साया उसके पीछे से निकलता है। शिवम तुरंत मुड़कर देखता है। शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विशन, तुम यहाँ कैसे आए? तुम आए नहीं, बुलाए गए हो। महारानी रति प्रिया ने तुम्हें बुलाया है। और तभी एक खूंखार असुर की परछाई एक दीवार पर पड़ती है। शिवम विशन पीछे मुड़कर उस असुर को देखते हैं। उनकी आंखों में यह साफ झलक रहा था कि एक बहुत बड़ा खतरा सामने है। रतिप्रिया ने, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा असली मकसद क्या है? तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? तुम दोनों एक खेल का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारे अनजाने में ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारी आंखों के ठीक सामने तुम सब कुछ खुद ही बर्बाद होते हुए देखोगे। शिवम और विशन अब एक ऐसे राज के सामने खड़े थे जो उन्हें और गहराई में खींच रहा था। ये अस्त्र यहाँ क्या कर रहा है? तुम लोग क्या करने वाले हो? जैसे ही असुरों की रानी रति प्रिया सामने आती है, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और उस अंधेरे में दिखती है सिर्फ दो आंखें जिसमें खून की प्यास है। उसकी आंखें किसी अंधकार के समुंदर जैसी थीं, जिसमें कोई रोशनी कभी न पहुंची हो। उसका अस्तित्व ही असुरों की शक्ति का प्रतीक था, बेहद भयंकर। कौन हो तुम? पूरा ब्रह्मांड मुझसे डरता है। मुझसे ही नहीं बल्कि मेरी परछाई से डरता है। और तुम मुझसे पूछ रहे मैं कौन हूँ? हम फिर से पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? तभी रति प्रिया अपनी आंखों को बंद करती है और मन ही मन कुछ बोलने लगती है। थोड़ी ही देर में जंगल की सभी सोई हुई चिड़ियां बोलने लगती हैं और देखते ही देखते एक चिड़ियों का झुंड रति प्रिया के सर के ऊपर मंडराने लगता है। शिवम और विशन ये देखकर चौंक जाते हैं कि तभी रति प्रिया अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाती है और उसमें से एक काले रंग की शक्ति निकलती है। अचानक से वो शक्ति चिड़िया की तरफ बढ़ती है और कुछ ही पल में सभी चिड़िया एक साथ मरकर जमीन पर गिर जाती हैं और उनके पंख धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगते हैं। क्या अभी भी मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ? ये सब शक्तियाँ हमारे ऊपर काम नहीं करेंगी। हम रक्षक हैं। हम तुम्हारी सभी शक्तियाँ और इस अस्त्र को खत्म कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ये अस्त्र खत्म कर दोगे? ये अस्त्र तो मेरी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है और तुम लोग उस शक्ति के गुलाम। शिवम, हमें संभलना होगा। ये सब पहले से तय किया गया था। शिवम और विशन ने अपने हथियार निकाल लिए। हर एक वार में उन्हें अपनी जीत का यकीन था। एक तरफ शिवम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अस्त्रों को बर्बाद करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ विशन शिवम की अस्त्रों से रक्षा कर रहा था। लेकिन समय कम था और रति की शक्ति ज्यादा। धीरे धीरे रति प्रिया की बुरी शक्तियां शिवम पे कब्जा करने लगी। शिवम, जल्दी करो, कैसे भी। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोगों ने ये क्या किया? तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। जैसे ही अस्त्र की शक्तियां खत्म होती हैं, रति प्रिया अपनी आंखें बंद करती है और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करती है। उसका काला जादू चारों तरफ फैलने लगता है।
धीरे धीरे उसकी काली शक्तियां बढ़ने लगती हैं और शिवम बेहोश होने लगता है। रतिप्रिया की शक्तियों को देखकर शिवम भी रति जैसी हरकतें करने लगा। देखते ही देखते उसके अंदर भी एक असुर की परछाई दिखी। शिवम, शिवम, उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये तुम्हें क्या हो रहा है? वही जो अभी तुम्हें भी होगा। रतिप्रिया का काला जादू इतना प्रभावशाली था कि विशन भी उसके जाल में फंसा जा रहा था। रतिप्रिया के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन तभी विशन ने शिवम को उठाया और वहां से भागने लगा।